Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss types of human resource policies. Human resource policies mainly 7 types की होती हैं: originated, appealed, imposed, general, specific, written and implied. originated policies ये policies होती हैं जो हमारे organization की formally establishment के बाद ही बना दी जाती हैं। ये policies top management और top executives मिलकर बनाते हैं ताकि अपने subordinates को decision making में guide कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये पॉलिसी बनाई है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वर्कर की डेथ हो जाती है तो हम उसको कंपनसेट करेंगे। आफ्टर दैट अपील्ड पॉलिसी वे पॉलिसीज हैं जो किसी सर्टेन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किसी रिक्वेस्ट पर बनाई जाती हैं। जब कुछ एस्पेक्ट जो हैं हमारी मेन पॉलिसीज में या हमारे ओरिजिनेटेड पॉलिसीज में मिसिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये तो बोल दिया कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए किसी भी वर्कर की डेथ हो जाती है तो हम उसको कॉम्पनसेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कोई भी वर्कर डिसेबल हो जाता है काम करने के लिए, उसका कोई बॉडी पार्ट जो है वो परमानेंटली डिसेबल हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये एस्पेक्ट इसमें मिसिंग है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो या तो हमारा एचआर मैनेजर या जो सुपरवाइजर है या कोई भी ट्रेड यूनियन है वो टॉप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि इस एस्पेक्ट में भी कोई भी पॉलिसी बनाओ, तो हम इस पॉलिसी को अपील्ड पॉलिसी बोलेंगे। इम्पोज्ड पॉलिसी वो पॉलिसीज होती हैं जो हमारी गवर्नमेंट या किसी लीगल अथॉरिटी के प्रेशर में ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए उसका एक्सीडेंट हो रहा है, उसको कोई भी इंजरी हो रही है, उसके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उसकी केयर करेगा और उसे कॉम्पनसेट करेगा। जनरल पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं जो टॉप मैनेजमेंट की प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये किसी स्पेसिफिक इशू से रिलेट नहीं करती हैं, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स के ऊपर सेम मानी जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये पॉलिसी बनाई है कि हम अपने वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करेंगे। तो ये पॉलिसी किसी स्पेसिफिक इशू से रिलेट नहीं करती है, ये सारे के सारे वर्कर्स के लिए, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए सेम है। स्पेसिफिक पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं जो किसी स्पेसिफिक इशू से रिलेट करती हैं, जैसे रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन है, कॉम्पनसेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये पॉलिसी बनाई है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्कर मोर देन 5 ईयर काम कर रहा है तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स वर्कर हो जाएगा और हम उसको प्रमोट कर देंगे। आफ्टर दैट रिटर्न पॉलिसीज और इम्प्लिक्ट पॉलिसीज को समटाइम्स हम रिटर्न और इम्प्लिक्ट पॉलिसी बोलते हैं, लेकिन रिटर्न पॉलिसी अलग होती है और इम्प्लिक्ट पॉलिसी अलग होती है। रिटर्न पॉलिसी वो पॉलिसीज होती हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज की जो बुक है उसमें हमने लिख दी है कि ऐसा ही हमें करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिख दिया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर मोर देन 2 ईयर काम करेगा हम उसको प्रमोट करेंगे। इम्प्लिक्ट पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स के बिहेवियर से दिखती हैं, मीन्स हमने उनको लिखा नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं वो अगर कोई भी वर्कर मोर देन 1 ईयर काम कर रहा है उसको प्रमोट कर देते हैं, लेकिन ऐसा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, वो इनके बिहेवियर से ही हमें जस्ट दिख रहा है। ये इम्प्लिक्ट पॉलिसीज़ फ्लेक्सिबल होती हैं रिटर्न पॉलिसीज़ के अलावा, बिकॉज रिटर्न में तो हमने स्पेसिफिकली लिख दिया कि हमें अगर कोई वर्कर मोर देन 1 ईयर काम करा है हमें उसी को प्रमोट करना है। लेकिन इम्प्लिक्ट पॉलिसी में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई वर्कर मोर देन 1 ईयर काम करे हम उसी को प्रमोट करें। इसमें ये कंडीशन भी पॉसिबल है कि अगर कोई वर्कर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल।